So now we will study about the plasma membrane. What is plasma membrane actually? तो ये सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है। तो सेल की ये जो हमें कवरिंग दिख रही है, ये जो सेल की कवरिंग है, दिस कवरिंग ऑफ सेल, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली सेल का बैरियर है जो सेल को सेपरेट करता है। किससे? उसके एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से। क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है। अगर ये मान लो हमारी सेल है, तो इसके बाहर में यहाँ पैथोजन प्रेजेंट होंगे, या फिर कोई भी मटेरियल होगा, या फॉर एग्जांपल फूड ही प्रेजेंट है पर मुझे वो फूड इस समय नहीं चाहिए, तो भी सेल मेम्ब्रेन उसको नहीं आने देगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास में हो। तो इसलिए ये एक यूनिवर्सल है, ये सबके पास होगा, दिस इज यूनिवर्सल। और ये सब मेम्ब्रेन सब ऑर्गेनिज्म से होते हैं, उनकी आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सबके पास में प्रेजेंट है। तो एनिमल सेल के अंदर तो ये इनफैक्ट आउटर मोस्ट डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि जो प्लांट सेल है, फंगस है, बैक्टीरियल सेल है, उनमें तो बाहर और भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, लेकिन इसमें नहीं होती है। अब डिटेल स्टडी जो थी, द डिटेल स्टडी कब की गई थी इसकी? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर हम इसको देखें तो सेल मेम्ब्रेन के ही नाम है, उसको बायो मेम्ब्रेन कहते हैं, लिविंग मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग है। तो इसका मतलब मैं यहाँ सेफली कह सकती हूँ कि अगर कोई डेड सेल होगी तो उस डेड सेल के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेड सेल के पास में सेल वॉल हो सकती है और उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो सकती। अब यूकैरियोटिक सेल जो होती है, इसमें हम डिफरेंस बोल देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल के जो सेल है उसके सबसे बाहर प्रेजेंट थी, प्लस जो ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। हमने देखा कि यूकैरियोट्स के पास तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन भी जोड़ लो प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जोड़ लो, वो मिलके बनाएगा यूकैरियोट के अंदर सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्रोकैरियोट के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, तो उसमें सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही इक्वल टू होगी। तो ये हमने देख लिया कि ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। क्यों ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है वो भी देख लिया। स्ट्रक्चरली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसी है, यूकैरियोट्स के अंदर ऐसी है, यूकैरियोट्स में प्रोटोजोआ में ऐसी है, ह्यूमंस में ऐसी है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ऐसी है। हम ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर, इनफैक्ट मॉडल हम डिस्कस करेंगे किसका? सिंगर एंड निकल्सन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल है, यही मैं मेन डिस्कस करने वाली। क्योंकि डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चरली सेम है, तो फंक्शनली डिफरेंट हो सकती है। भाई किसी कैसे फंक्शन कर रही है, किसकी किस चीज का इंटेक करती है, कितना करती है, वो डिफरेंस हो सकता है। पर स्ट्रक्चरली जब मैं आती हूँ तो ये सबकी सिमिलर बोल दो आप, वो है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती है, कैसी? नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नेगेटिव क्या होता है? एक मिनट, ये मैं डिस्कस करती हूँ, सॉरी। ये देखो, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नेगेटिव का मतलब यहाँ देखो कि जैसे ये हमारी है सेल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बाहर की तरफ कौन सा आयन ज्यादा है? सोडियम। अंदर की तरफ कौन सा आयन ज्यादा है? पोटेशियम। दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बाहर पॉजिटिव ज्यादा है। अगर मान लो बाहर 25 सोडियम प्रेजेंट है, और क्योंकि अंदर पोटेशियम जो है वो सोडियम से कम ही होंगे, एंड लेट से वो 20 प्रेजेंट है, तो बाहर के रिस्पेक्ट में तो वो कम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली सेल मेम्ब्रेन का जो इनर साइड होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होगी? इलेक्ट्रिकली चार्ज तो होगी, बट इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की एक तो पता ही होनी चाहिए कि भाई हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब कि कुछ चीजें इसमें से आ सकती है, कुछ नहीं आ सकती, उसको वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो चीज आ सकती है, वो चीज नहीं आ सकती। पर सेलेक्टिव, जब मैं कहती हूँ कि शी इज चूजी, तो सेलेक्टिव का यहाँ पे एक, लेट मी रेज दिस फर्स्ट।
ओके, सो अब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये देख लिया, इलेक्ट्रिकली चार्ज देख लिया। सो हम थे सेलेक्टिवली परमिएबल पे। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है कि सर्टेन चीजें इसके अंदर आ सकती है और सर्टेन चीजें नहीं आ सकती है। थोड़ी सी आवाज कम करो। अब इसके अंदर हमने देखा इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबल है, फ्लूइडिटी है। अब ये इसके अंदर कंपोजिशन देखते हैं तो हम इसका नेचर समझेंगे। जैसे फ्लूइड कह के हम एक वर्ड इसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं विच इज कासी फ्लूइड। तो वो कहाँ से आया, उसका क्या मीनिंग है, दैट वी विल डिस्कस। बट अब मेन टॉपिक से इसके शुरू करते हैं, वो है कंपोजिशन। किससे मिलके बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। इसके अंदर हमने देखा भाई क्या है, लिपिड्स है, ठीक है। कलर, लेट मी टेक दिस। सो इसके अंदर लिपिड्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है। अब लिपिड्स क्या है, कैसे अरेंज है वो देखेंगे, प्रोटीन्स क्या है, कैसे अरेंज है वो देखेंगे। बट इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हर एक का फंक्शन कैसा है। तो लिपिड्स जो होते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि लिपिड्स जो होते हैं ये परमेबिलिटी बैरियर है। ये सारा काम लिपिड्स का इसलिए है कि ये किसी चीज को आने दे रहे और किसको नहीं आने दे रहे, और जिसको ये नहीं आने दे रहे उसको कौन आने देगा, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक रोल होता है वो ट्रांसपोर्ट रोल भी है, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। फिर एक दूसरा चैप्टर आता है सेल सिग्नलिंग। तो प्रोटीन्स जो इस पे लगे हुए हैं किसकी फॉर्म में, रिसेप्टर की फॉर्म में। तो वो सेल सिग्नलिंग करा रहे हैं, सेल सेल इंटरेक्शन की करा रहा है। इंजाइमेटिक रोल, भाई प्रोटीन से ही तो एंजाइम बनता है, तो वो तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी। ये लिपिड्स के रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर हम प्रोटीन के रोल की बात कर रहे हैं तो वो इसी के ही तो रोल होंगे ना। तो ये प्रोटीन के रोल्स हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ये हमने देख लिया। यस, नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। जिसको यूज किया गया था वो था मैच्योर आरबीसी। व्हाई आरबीसी वाज यूज्ड, क्योंकि आरबीसी जो होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो अब जो भी, अगर मान लो हम आरबीसी को क्रश करते हैं तो आपने हीमोग्लोबिन आरबीसी में से निकाल लिया, तो उसको घोस्ट आरबीसी कहते हैं कि अब इस आरबीसी को कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ये अब मेरी घोस्ट आरबीसी हो गई। तो जो घोस्ट आरबीसी होती है इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब हम इसका केमिकल कंपोजिशन निकालते हैं तो जो केमिकल कंपोजिशन आया है वो प्योरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही आया है। तो उसमें हमने देखा कि 40% लिपिड था, 50% प्रोटीन था। ये इसका था। अब सबके अंदर ऐसा नहीं होता कि 4:5.2 ही हमेशा रेशो निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। सबके अंदर डिफरेंट होता है। जैसे माउस के अंदर क्या होता है, लिपिड्स ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। माउस की सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें, तो सब में डिफरेंट होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। जैसे हमने एक सैंडविच, अगर मैं यहाँ पे एक एक मॉडल का नाम भी लिखूं, लेट मी राइट हियर। एक सैंडविच, वन सेकेंड, एक सैंडविच मॉडल भी आता है ना, यूनिट मॉडल आता है, डेविसन और डैनियल का मॉडल आता है। तो ऐसे करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से मॉडल आते हैं, सिर्फ उसके नाम आते हैं। लेकिन जिस मॉडल पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, जो जोनाथन सिंगर एंड निकोलसन, गर्थ निकोलसन ने दिया था 1972 में। इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल की। जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, फर्स्ट हम इसके नेम को देखें तो ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन इटसेल्फ। फ्लूइड एंड मोज़ेइक, हमने अभी तक देखा कि मेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक इसके अंदर है लिपिड और एक इसके अंदर क्या है, प्रोटीन। यानी कि सारा का सारा काम आइदर लिपिड कर रहा है, आइदर प्रोटीन कर रहा है। जो फ्लूइडिटी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सॉलिड नहीं होती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सॉलिड नहीं होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड भी नहीं होती है। तो पर अगेन कंप्लीटली लिक्विड नहीं होती, बट थोड़ी सी लिक्विडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है। तो वो आती है लिपिड्स की वजह से।
एंड ये लिपिड्स है, जैसे मान लो ये लिपिड्स है, ठीक है, तो इस लिपिड्स में हर जगह प्रेजेंट है रैंडमली प्रोटीन्स, जो इसको मोजेक, मोजेक मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम मोजेक कह रहे हैं मतलब कोई मिक्सचर है जैसे कोई, तो मिक्सचर इस तरीके से प्रेजेंट है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स ड्रॉ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम अब ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब द टॉपिक वी हैव कम टू डिस्कस इज फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये मॉडल आपका सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, तो वही मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ यहाँ पे, नथिंग न्यू, नथिंग फैंसी। तो कैसा होता है सिंगर निकलसन का दिया हुआ मॉडल? सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने कही कि इसके अंदर लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट है, लिपिड की बाई लेयर। तो इस तरीके से, ओके, सो दिस इज लिपिड, यू आर सेइंग, यस आई एम सेइंग दिस इज लिपिड। तो ये किस तरीके से अरेंज हो रखा है, ये इसके दो पैर हैं, या वो जो भूत लटकाते थे, दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक दैट, एंड आई कंप्लीटली नो, ये वैसा ही दिख रहा है। तो ये जो है ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा बड़ा करके समझते हैं कि ये है क्या। दिस इज द लिपिड, कि क्या है ये भी हम देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटीन भी तो यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो हमने माना थोड़ी क्या प्रोटीन प्रेजेंट थे, प्रोटीन के आइसबर्ग इस तरीके से। तो यहाँ पे एक प्रोटीन लगा लो, यहाँ प्रोटीन लगा लो, ये लो ऐसे लगाना है, ऐसे प्रोटीन लगा लो, ये भी प्रोटीन है, बाहर की तरफ यहाँ, यहाँ भी प्रोटीन है, इधर की तरफ प्रोटीन लगाना है, ये लो यहाँ भी प्रोटीन है, और कहाँ प्रोटीन चाहिए, हर जगह बनाएंगे, यहाँ ये लो प्रोटीन। सो हम देख सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड यानी कि सिंपल लिपिड्स बोलो, लिपिड्स की बाय लेयर थी, उसके बीच में ये जो प्रोटीन है, ये है प्रोटीन, ये कहीं भी प्रेजेंट हो रहे हैं और कैसे भी प्रेजेंट हो रहे हैं, इनका जैसे मन कर रहा है ये वैसे प्रेजेंट है, ये वैसे चल रहे हैं। तो ये था फ्लूइड मोजेक मॉडल। एक्चुअली में दिस इज योर फ्लूइड मोजेक मॉडल, एंड दिस इज समवॉट कंफ्यूजिंग फॉर मेनी, बट ये है फ्लूइड मोजेक मॉडल। सो लेट्स सी कि ये हमें डायग्राम दिख रहा है, राइट? लेट्स सी दिस डायग्राम नाउ, फुल अटेंशन ऑन दिस डायग्राम। अब देखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is sea of lipids in which protein icebergs, proteins acts as iceberg। iceberg क्या होता है, सी है, उसमें आइसबर्ग्स है, तो आइसबर्ग्स जो होते हैं सी के सर्टेन सर्टेन पोर्शन पे ही प्रेजेंट होते हैं, एंड कुछ आइसबर्ग्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कोई सरफेस ऑफ सी से लेके बॉटम ऑफ सी तक होता है, कोई सी के बीच तक ही पहुंच पाता है, कुछ आइसबर्ग होते हैं जो बिटवीन द ओशन, इन बिटवीन, इनसाइड द ओशन या सी प्रेजेंट है। तो ये इसका भी वही हाल है कि ये जो सबसे पहले दिख रही है, दिस इज लिपिड बाइलेयर, यू कैन सी दिस इज लिपिड बाइलेयर। ये एक लिप, ये लिपिड की एक लेयर है, और यहाँ पर ये वाली लिपिड की एक लेयर है, तो इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड बाइलेयर में यहाँ पे प्रोटीन्स 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 प्रेजेंट है। जो प्रोटीन्स ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इनको एक्सट्रिंसिक या एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन कहते हैं, या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और जो अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, ये पार्टली बरीड है, पर ये कंप्लीटली बरीड है। तो एक पार्शली बरीड भी होता है, और जो कंप्लीटली बरीड होते हैं वो इंट्रिंसिक या इंट्रीगल प्रोटीन कहते हैं। और जितने भी इंट्रिंसिक और इंट्रीगल प्रोटीन होते हैं सब के सब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन को पूरा पास करेंगे, तो ये एक्स बाहर की साइड से लेके पूरे अंदर की साइड तक प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी सारे इंट्रिंसिक या इंट्रीगल प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होते हैं। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन सिर्फ पूरे अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जितने भी इंट्रीगल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम कर रहे हैं, तो टी से ट्रांस और टी से ट्रांसपोर्ट, दैट्स इट। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का ही काम करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट,
ये देखो, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच है। ये लिपिड है, इससे कार्बोहाइड्रेट अटैच है, जिसके लिए वर्ड ग्लाइको यूज किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट भी पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का। फिर ये दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल, दिस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सिर्फ लिपिड और प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट हो, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, इसके अलावा भी चीजें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल लिखें तो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। अब प्रोटीन और लिपिड्स कितने होंगे, ये दोनों की लड़ाई चलती रहती है। कभी प्रोटीन ज्यादा होते हैं, किसी में लिपिड्स ज्यादा होते हैं, किसी में प्रोटीन लिपिड्स बराबर होते हैं, बट ये दोनों कंपेरेटिव अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल, अगेन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, जो हमेशा हमेशा आउटर सरफेस, ये जो बाहर वाला है ना एक्सोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा सेलुलर, हमेशा यहीं पे प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट, इनका तो फिक्स है। और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये तो यहाँ बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। सेम लाइन विच आई टेल, नो कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। दिस कम्स इन द पेपर कि मेम्ब्रेन, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है कि एसिमेट्रिकल। सो आंसर इज एसिमेट्रिकल। दूसरी चीज किसकी वजह से होती है, तो उसका आंसर भी मुझे दिख रहा है, ग्लूकोज। किसकी वजह से, ग्लूकोज। ये केमिकल कंपोजिशन है, वी कैन सी, देखो यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा आ गए। क्यों इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा होते हैं, करेक्ट। और ये माइलिन शीट तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या ज्यादा होना चाहिए, लिपिड्स, नहीं तो वो गलत हो जाएगा ना। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे कम या इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये चार्ट, इसमें मैं सबसे पहले इसको बाहर करना चाहूंगी। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजी है, हम लास्ट के कुछ टाइम में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो मेन अभी मेरा फोकस होना चाहिए लिपिड्स, ये एक तो ये लिपिड्स और ये प्रोटीन्स। लिपिड से शुरू करते हैं, जब हम प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे तो हम इसके चार्ट पे अगेन वापस आएंगे। सो लेट्स डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, दिस वाज द पार्ट 1 टिल हियर। अब हम नेक्स्ट में लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स किस तरीके से होते हैं।